आज हम बात करेंगे पपीज़ के अंदर पेट में बनने वाली गैस, जिससे पपीज़ की इवन डेथ भी हो सकती है। इसको कैसे टैकल करें अपने इस चैनल जिसका नाम है ड्यूरेबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ओनर्स जिनके फीमेल्स ने अभी पपीज़ दिए हैं और उसके बाद में पपीज़ धीरे धीरे पेट फूल रहा है उनका, या फिर ऐसे केसेस जिसके अंदर फीमेल ने पपी तो दे दिए हैं लेकिन उसका दूध नहीं उतरा है, या फिर ऐसे केसेस जिसके अंदर पपी हुए और मदर एक्सपायर हो गई। ऐसे केसेस के अंदर पेट पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने पपीज़ को संभालने में। क्यों? क्योंकि वो उनको ना दूध, पहली बात तो या तो हज़म नहीं हो रहा होता, या तो फिर दूध होता ही नहीं है, तो जो ऊपर का दूध पिलाते हैं वो हज़म नहीं होता। आइए हम डिस्कस करेंगे ऐसे केसेस में क्या करें। देखिए, अगर ऐसा केस आ जाए कि आपके पपी का पेट फूलना शुरू हो जाए, इसके सिम्टम्स मैं बता दूं आपको। पपी पैदा होने के बाद में अक्सर अपने 1 से 2 घंटे के बीच में उठते हैं और दूध पीते हैं। अगर ऐसे केस में अगर पपी 2 घंटे बाद भी दूध ना पिए, जग जाए लेकिन परेशान रहे, इधर उधर घूमता रहे, पेट उसका बड़ा हो जाए और आप ना उसको हल्का सा टैप करेंगे तो ढप ढप की आवाज़ आए, जैसे कि कोई बैग भरा हुआ है, ऐसे केस में समझ लें कि पपी के पेट में गैस बन रही है। पपी के पेट में गैस बनने के 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो उसे दूध हजम नहीं हो रहा, या फिर हजम हो रहा है लेकिन वो पूरी तरह से हजम नहीं हो रहा। तो देखिए, पूरी तरह से हजम नहीं होने का मतलब ये होता है पपी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनकी जो डाइजेशन पावर होती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उन्हें हमें थोड़ा सा असिस्ट करना पड़ता है, या फिर हमें उसका दूध चेंज करना पड़ता है। दूध चेंज करने का मतलब है कि अगर आप उसको ऊपर का दूध दे रहे हैं तो वो दूध उसको बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, आपको मिल्क रिप्लेस करना पड़ेगा। वो रिप्लेस करना पड़ेगा आपको लाइटर मिल्क जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो। देखिए, मैं 3 आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, ये रामबाण मेडिसिन है। कोई भी पपी अगर उसके पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ग्राइप वाटर देते हैं हम लोग, सभी लोग ग्राइप वाटर रखते हैं पपीज़ के लिए, ग्राइप वाटर देते रहिए, ठीक है। ग्राइप वाटर के अलावा मैं आपको बता दूँ, देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिटी की वजह से पपीज़ के पेट में गैस बनती है, तो आप डाइजीन रखें अपने पास में। दूसरी मेडिसिन है कॉलिक एड। कॉलिक एड एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिसको हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉलिक एड ही लीजिए। बेबीज़ के लिए पेट दर्द के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, उसमें से एक कॉलिक एड है। अगर आपको कॉलिक एड ना मिले तो उसी के सिमिलर कंपोजिशन वाली आप दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं। और जो तीसरी मेडिसिन आती है वो है अरिस्ट्रोजाइम। ये फ्रूट एंजाइम है जो डाइजेशन को ईज करते हैं। बेबीज़ के लिए अरिस्ट्रोजाइम या फ्रूट एंजाइम्स अलग से आते हैं। आप ये तीनों मेडिसिन रख लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर दूं, कॉलिकेड ड्रॉप्स, डाइजीन सिरप और अरिस्ट्रोजाइम सिरप। पहले हफ्ते में 1-1 ड्रॉप तीनों की दिन में 2 से 3 टाइम, दूसरे हफ्ते में 2-2 ड्रॉप 2 से 3 टाइम। तीसरे हफ्ते के बाद में नॉर्मली इन्हें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि तीसरे हफ्ते के बाद में पपीज़ धीरे धीरे ऊपर का फूड खाने लगते हैं। बहुत से पपीज़ को दूध हजम नहीं होता, मिल्क के लिए उनकी जो डाइजेशन पावर होती है कम होती है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए उनके लिए ठीक रहती है। तो जैसे ही वो ऊपर का फूड खाना शुरू करते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। देखिए, पपी को पहले वीक में 1 से 2 घंटे, दूसरे वीक में 2 से 3 घंटे और तीसरे वीक में 3 से 4 घंटे के बीच में आपको फीड कराना ही होता है। जितना जिस तरह का वीक चल रहा होता है, फर्स्ट वीक मतलब 1 आवर, 2 वीक मतलब 2 आवर, 3 वीक मतलब 3 आवर, इसकी आपको अगर इस फ्रीक्वेंसी में दूध पिलाएंगे तो बच्चे ना तो ओवरफीड होंगे ना अंडर फीड होंगे। दूसरी चीज़, पपीज़ का अगर पपीज़ सो गया है और वो उठा नहीं है तो आप उसे उठाइए मत, उसके उठने का इंतज़ार करिए। हो सकता है कि वो 1 घंटे में नहीं तो 2 घंटे में उठ रहा है, कोई बात नहीं, जब उसे भूख लगेगी तो वो अपने आप उठ जाएगा। ये नेचुरल साइकिल आपको रखनी चाहिए। देखिए, इस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पपी को ज़्यादा मदर मिल्क पिलाने से बहुत अच्छा कुछ नहीं होता। हाँ, एक काम अच्छा होता है कि उसे इम्यूनिटी मिलती रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि तीसरे हफ्ते के बाद में आप फूड खिलाना शुरू कर दीजिए। बहुत थोड़े से स्टार्ट कीजिए, चौथे हफ्ते ख़त्म होते होते आप उसको फूड पे ले आइए। मदर मिल्क दे रही होती है तो मदर का मिल्क साथ में पिलाते रहिए, क्योंकि मदर का मिल्क साथ में रहेगा तो उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। जैसे ही बच्चा 5 से 6 वीक के पास आने लगे, आप उसको पपी डीपी
डिस्टेम्पर और पार्वोवायरस की ये वैक्सीन जरूर लगवा दीजिए। इसके बाद में पपी बहुत सेफ हो जाता है, उसकी डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और उसके फूड में आप ऊपर से एडिटिव्स मिलाना शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपका पपी 4 दिन के बाद में आपके पपी को आपको लिव 52 ड्रॉप्स और डिजिटोन ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये इसके लीवर को स्ट्रॉन्ग करती हैं और डाइजेशन पावर को बढ़ाती हैं। डिजिटोन ड्रॉप्स और लिव 52 ड्रॉप्स, मैं ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ। दूसरे वीक के बाद में आप इन्हें सिरप 2 वीक के बाद में आप उन्हें सिरप पिला सकते हैं, क्योंकि इस मेडिसिन की सिरप्स और ड्रॉप्स दोनों आते हैं। पपीज के लिए ड्रॉप्स आते हैं और थोड़े बड़े पपीज के लिए सिरप, और एडल्ट्स के लिए भी सिरप्स आते हैं। तो आप इस तरह से पपी के पैदा होने के 4 दिन बाद में आप उनको लिव 52 ड्रॉप्स और डाइजीन ड्रॉप्स ये स्टार्ट कर दीजिए। पेट में गैस बनने पे आप 3 मेडिसिन अपने पास रखिए, कॉलिकेट ड्रॉप्स, डाइजीन सिरप और अरिस्ट्रोजाइम सिरप। ये चीज़ें आपने कर ली, आपके पपी आसानी से पल जाएंगे। रूम टेम्परेचर का ख्याल रखें। पपीज़ अगर पैदा हुए हैं और आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कोशिश कीजिए कि आपके रूम का टेम्परेचर 30 के आसपास होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो, क्योंकि पपी इनिशियली आसानी से बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमें उन्हें असिस्ट करना पड़ता है। धीरे धीरे वो बॉडी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब वो हायर और लोअर टेम्परेचर भी बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। अगर मदर फीड कर रही है तो सबसे अच्छी बात है, मदर को ऐसा खाना मत दीजिए जो गैस बनाता हो, खासकर अंडे और सोयाबीन की बड़ियाँ या इस तरह का कोई भी खाना मत दीजिए। फीमेल को प्रोटीन रिच फूड तो दीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा फूड मत दीजिए जो उसे डाइजेशन करने में प्रॉब्लम हो और जो उसकी टेंडेंसी गैस बनने की हो वो पपीज़ में चली जाए। तो शुरुआत करेंगे मदर के खाने से, और जो मेडिसिन है हम मदर को भी दे सकते हैं। अगर उसे गैस फॉर्म हो रही है तो उसे आप डाइजीन दीजिए, उसे अरिस्ट्रोजाइम सिरप दीजिए ताकि वो इजीली हजम कर सके। ये सारी प्रिकॉशंस रखेंगे तो आपके पपीज़ को पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, क्योंकि मेरे बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं कॉल नहीं उठा पाता, लेकिन जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं क्वेश्चंस का आंसर जरूर करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।